श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे और हमारा यह अष्टाध्यायी प्रवेश नाम का जो ग्रंथ है, लघु ग्रंथ, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए आधार तैयार करने वाला, नींव तैयार करने वाला, अब उसका हम धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारी 28 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी 29वीं कक्षा है। ठीक है, 28 कक्षाएं हमारी पहले हो चुकी हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मित्रों हमने आपको कुछ सिद्धि कराई थी और आपसे साथ साथ निवेदन भी करते हैं मित्रों कि आप इस अभियान के, निःशुल्क अभियान की मासिक सदस्य अवश्य बन जाएं। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार आप प्रति माह इस कार्य को संचालित रखने के लिए अपना सहयोग हमें प्रति माह देते रहें। ये QR कोड है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है। ठीक है, और ये अकाउंट डिटेल हमने इसमें भी डाल दी है। ठीक है, तो ये है। चलिए, अब चलते हैं ये हमारा हो गया था पाठ था, यहां तक हो गया था। ठीक है, मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूपों तक की हमने सिद्धि कर ली थी। ये आपको बताया भी था कि लिखना है सिद्धियों को एक बार। चलिएगा, अब है आगे उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनता है? पठामि। अब आपने पठती सीख लिया है तो पठामी बनाना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं। आपने पठती सीख लिया, पठसी आपको बनाना सरल था पूरा, वैसे ही पठामी भी सरल। प्रायः करके वही सूत्र लगेंगे, एक दो सूत्र हैं वो अधिक लगेंगे बस, और उसमें से हट जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पठ अमिप, ध्यान रखेंगे, पठती के समान सभी सूत्र लगाकर शेषे प्रथमा, इस सूत्र के स्थान पर वो सूत्र हटा देंगे, पठती में लगाया था, उसके स्थान पर अस्मद्युत्तमः सूत्र से मिप ले आवे। अस्मद्युत्तमः माने अस्मद शब्द का यहाँ पर संबंध है क्रिया के साथ में, तो यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष के प्रत्यय आते। उत्तम पुरुष के कौन कौन से प्रत्यय हैं? मिप व समस, फिर द्वे कई और द्विवचन एक वचन है, एक वचन की विवक्षा है, तो एक वचन का प्रत्यय लाएंगे। ठीक है, तो एक वचन का प्रत्यय क्या आ जाएगा? या पठ और शप आ गया, शप का अवचा पूर्व की तरह, और मिप आ गया। मिप में हलंत्यम से इतन्या तस्य लोपा दर्शनम लोपा से मिप के प का लोप हो गया, हट गया। अब क्या स्थिति बची हमारी? पठ अ मी। ठीक है, पठ अ मी। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर कह रहे हैं पठ में अ मिला दें। ये वाला वास्तव में अ था, ये मिलाना था, ये हलंत नहीं रखना था, ये पूरा रखना है। अ इसमें मिल गया, पाठ, क्या हो गया? पाठ। और में है ये,
अब हमें बनाना है पठामी ऐसा। तो अब क्या करेंगे, पहले इसकी इस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा कर लेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, फिर क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा। अंग संज्ञा हो जाएगी तो अंग संज्ञा के अधिकार में, अंगस्य के अधिकार में, अंग के अधिकार में एक सूत्र है अतो दीर्घो यኝ, ये अभी लगाया नहीं था, ये नया सूत्र है। एक ये नया सूत्र हो गया, ध्यान रखेंगे। और अब ये हो गया, तो अतो दीर्घो यहीं से पठ के अंग अंतिम आकार को दीर्घ आदेश अलोन्त्यस्य परिभाषानुसार उकालो ध्रस्व दीर्घ पुलुतः, दीर्घ की परिभाषा। ये सूत्र क्या कहता है, मैं आपको भी नीचे बताएंगे, पहले ही बता देता हूं कि ह्रस्व अकारांत अंग क्या है, ह्रस्व अकारांत अंग को यही यही प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण हो आदि में जिस सार्वधातु के, सार्वधातु प्रत्यय के, ठीक है। तो ययादि सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते जो ह्रस्व अकारांत अंग है उसको दीर्घ हो जाता है। तो अंग को होता है तो अंग में किसको होगा, तो अंतिम है अकार, अलु अंत्यस्थ से अंतिम अकार को दीर्घ होता है, इसको इस वाले अकार को जो है ना इसमें उसको, ठीक। तो दीर्घ, दीर्घ क्या होता है, उकालो ह्रस्व दीर्घ द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ कर दिया तो हमने इसको दीर्घ कर दिया तो क्या बन जाए, पठामे बन गया। बस ये सूत्र, इसका सूत्र का गुरुजी आगे अर्थ बताएंगे, पर मैंने बता दिया आपको। अब आ जाइएगा सूत्रार्थ। अतो दीर्घो यही 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 101वां सूत्र है। इसका अर्थ, अनुवृत्ति इसमें आती है अंगस्य और सार्वधातु के, मैंने बताया था ना सार्वधातु के, ययादि सार्वधातु। अदंत मन ह्रस्वकारांत अंग के अंत्य अकार के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ययादि सार्वधातु के परे रहते। तो जो ये मिप था, मिप ये क्या है, ये मिप का मी, ये सार्वधातुक है। टिंग शित सार्वधातुकम से ये क्या है, सार्वधातुक है। अब सार्वधातुक है ये, तो इसलिए, और ये यही म आ रहा है, माँ इसके आदि में क्या म, और म क्या आता है, यही प्रत्याहार में आता है, देख लीजिएगा यही प्रत्याहार में आता है। झा भाइया और ह या व रटा लण या मा गाणा नम, तो या मा गाणा माई वही आ गया। अभी तो आगे चलेंगे, तो माँ आता है तो यहाँ आदि सार्वधातुक हो गया, तो इसलिए दीर्घ हो गया उससे पूर्व को। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए, अब ठीक इसी प्रकार से जो सूत्र इसमें लगे हैं वही सारे के सारे, एक भी सूत्र नहीं बदला जाएगा, पठावह बताते हैं। देखिएगा यहां पर स्थिति क्या होगी, पठ, और यहां पर द्विवचन का प्रत्यय आएगा, सूत्र तो वही लगेगा, अस्मद उत्तमा लग करके और द्वे कयोर द्विवचन एकवचने लगा करके सारे सूत्र पहले वाले सब जोड़ करके क्या आ जाएगा, यहां पर वस, और बीच में शप का आ जाएगा, हम सीधा रख लिए, ठीक। अब पठामी के समान सब सूत्र लगा करके यहां पर भी ये आदि सार्वधातु का, तो इसको भी दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पठावस ऐसा बन जाएगा। अब वही उसी के समान पठता, पठथ है, कृष्ण के जो सु होता है ना ये स, उसको रू हो जाएगा और रू को विसर्ग हो जाएगा, वही सारे सूत्र लग जाएंगे। ना लो, और पठावा स को पूर्वत विसर्ग करो, अब ये विसर्ग सारे वही सूत्र लगेंगे। पदस्य, ठीक है,
तो ये बन गया। ठीक है, अब है हमारा पठामह। इसमें भी कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है, पठामा में पठावस के समान सारे सूत्र लग जाएंगे। ठीक है, पठामा बनेगा, परंतु यहां पर क्या है, केवल एक सूत्र बदला जाएगा। यहां पर ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन का प्रत्यय है ना, तो बहुषु बहुवचनम लगेगा। सारे वही सूत्र लगे दीर्घ आदि करने के लिए, रुत्व विसर्ग करने के लिए, यहां पर भी लगेगा वही है। इसकी स्थिति कैसे बनेगी, पठ और ये शप का आ और ये मस प्रत्यय है, ये सकी संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, ये पहले भी कई बार बता दिया। न विभक्त तुष्मा से सकी संज्ञा रुक जाएगी, जैसे तस की रुक गई थी, थस की रुक गई थी, वस की रुक गई, वैसे मस की रुक जाएगी। ठीक, और फिर इसको दीर्घ हो जाएगा ये, तो पठामस और उत्त विसर्ग होकर के पठामह बन गया। अब आपने मुख्य रूप से ये मान लीजिएगा 10 लकारों के रूप सीख लिए। क्या इतने रूपों की सिद्धि आपने कर ली, ये तो अभी इतने। अब 10 लकारों के रूप आप आराम से बना सकेंगे। 10 लकारों में भी जो बनाएंगे, उसमें भी लकारों के जो वो है, कुछ एक दो सूत्र अधिक होंगे, बस इसमें से कम होगा और दूसरा बढ़ जाएगा, बस सारी यही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए आप सभी पाठकों से निवेदन है कि इन सिद्धियों में जो सूत्र लगे हैं उनको अच्छी प्रकार से बुद्धि में स्थापित कर लें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 10 लकारों की सिद्धियां आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, पर ये आपको नींव तैयार करनी पड़ेगी, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है, क्या लिखा है, पठ धातु के समान वस तपा इत्याजा वद धातुओं की सिद्धि स्वयं लिखकर करें। अब क्या करना है, ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा, ध्यान रखेंगे। वस धातु है तो इसमें भी क्या है, ऐसा संज्ञा आदि करके सभी सिद्धि करेगा। ठीक है, ये आप रूप बनाएंगे, मैं यहाँ पर रूप इसके लिख देता हूं। चलो, जितनी धातु हैं उसके रूप मात्र एक बार लिख के बता देता हूं। सिद्धि आपको करनी है, अभ्यास करना है। वस का क्या बनेगा, वसती, वसतः और वसंती। अब वही सूत्र लगेंगे, इसमें कोई भी सूत्र अलग नहीं लगेगा, पठती के समान सारा कुछ होगा। ठीक है, वससी, वस और वस फिर वही देखिए, वसामी, यहां पर भी वही प्रक्रिया है, वसावह। आनंद आ गया आपको। अब आपको रटने की समस्या की वो समाधान हो गया, ये बन गया। वसती, वसता, वसंती, वससी, वसथा, वसथ, वसामी, वसावह, वसाम। अब क्या करना है, इनकी सबकी सिद्धियां बनानी पड़ती है समान, आपको लिखिएगा इसको। ठीक इसी प्रकार से तप का है, तप का भी क्या बनेगा, तपति, तपतः, तपंती, तपसी, तपथः, तपथ, तपामी, तपावह, तपामह। पढ़ लेता हूं,
तपति, तपतः, तपंती, तपसी, तपथः, तपथः, तपामी, तपावह, तपामा। तो लिखते समय क्या कभी कभी गलत लिख जाता है। दिमाग में तो सही होता है पर लिखते समय गलत लिख जाता है, इसलिए चेक करना आवश्यक है। ऐसे हो गया। इसी प्रकार से त्याजा, इसको भी करना है आपको। इसका क्या बनेगा? त्याजती, त्यजन, त्यजथः, त्याज, अरे गलत होगा देखिएगा। त्यजथः होगा ना ये, त्यजतः, त्यजंती, त्यजसी, त्यजथ, त्यजथ होगा, ठीक है। त्यजथ, त्यजामी, त्यजावह, त्यजामह, ठीक है। त्यजति, त्यजतः, त्यजंती, त्यजसी, त्यजथः, त्यजथ, त्यजामि, त्यजावह, त्यजाम, ठीक है। अब एक और बदा, इसका भी लिख देता हूँ, क्या परेशानी है, अब इतना कर रहा हूँ तो ये भी करता हूँ। सिद्धि आप कर लीजिएगा, मेरे परिश्रम को देखिएगा, मैंने इसीलिए आपके लिए किया है। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः, ठीक है। ये वदामा है। बन गई बात? तो ये बन गया। अब आप सिद्धि करेंगे इनकी, ठीक है। सबकी सबकी करनी है, ऐसा नहीं मुझे आ गई तो नहीं करूंगा, नहीं करना है, तभी बुद्धि में होगा स्थापित। आप क्या सोच रहे हैं हमने बहुत मेहनत की है तब ये आ रहा है, बिना मेहनत के आप सोचिए कि बिना मेहनत के आ जाएगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है जी, है। हम कई वर्षों तक गुरुकुल में रहे तो सारा दिन इसी में लगाया है, सारा दिन सारा समय इसी में लगाते थे, तब ये आ रहा है, ठीक है। यदि आप गुरुकुल में आज भी सीखने जाएंगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैंने गुरुकुल आपके घर पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये गनीमत है। गनीमत माने ये आपके लिए सहूलियत है, एक सुविधा है। नहीं तो गुरुकुल में जाकर के 24 घंटा वहीं रहना पड़ेगा उनकी दिनचर्या में, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दूसरे काम और करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा। ये हमारा केवल इतना ही अंतर है, ऑनलाइन गुरुकुल है, और सारी प्रक्रिया हमने परंपरागत जो गुरुकुल चलते हैं वही है हमारी। अब चलिए, अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार आपने कृष्ण तथा फल सुबंत रूप, एक कृष्ण के करा दिए थे और फल के करा दिए थे। क्या करा दिए थे? फल के करा दिए थे। ये सुबंत है क्योंकि इनमें सुप अंत में आता था। एवं पठ धातु के तिगंत लट लकार के, केवल एक लकार कराए तिगंत, लट लकार के। रूपों की सिद्धि देखी, देखी माने पढ़ी, जानी, समझी, और मैंने पढ़ाया। इन सिद्धियों को मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से सुदृढ़ कर ले में। क्या करना है जी? इन सिद्धियों को मैंने बोला ना, मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से यहां बैठा ले। यहां पर कैसे बैठेगी? लिखने से बैठेगी सही। इनके उपस्थित रहने से आगे की सिद्धियां कठिन नहीं पड़ेंगी। यदि आपने ये सिद्धियां अपने मस्तिष्क में स्थापित कर ली तो फिर आगे पूरा व्याकरण आप पढ़ेंगे ना तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। मेरा ये, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये संपूर्ण अष्टाध्यायी भाषा पढ़ेंगे ना, इसमें इनकी जहां जहां सिद्धियां आएंगी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। इसी को पढ़ने के लिए तो ये भूमिका तैयार की जा रही है आपकी। तो ये तो आपका हमारा हो गया था सुबंत का और तिगंत, ठीक है।
अब इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र में एक प्रत्यय और होते, तद्धित प्रत्यय। ये आपको हमने पहले संज्ञा प्रकरण में बताया था। तद्धित प्रकरण ये अध्याय 4 में और अध्याय 5 में है। तद्धित प्रत्यय लगा करके भी शब्दों को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, क्या? शब्दों को सिद्ध करना पड़ता है। तो अब तद्धित प्रत्यांत की सिद्धि देखेंगे आगे की कक्षा में, वहीं से तद्धित का अलग से ही चालू करेंगे। ठीक है, कैसे? शालीय, शाला में होने वाला। शालीय का अर्थ होता है शाला में कुछ, शाला माने कोई जो घर है, कुछ रूम है, उस शाला उसको कहते हैं। तो उसमें होने वाला, तो शाला में ये है, इसकी कहने की अपेक्षा एक शब्द में ही हम कह देते हैं शालीय। ठीक है, तो इस प्रकार के शाला शब्द से शालीय बन गया, तो इसका अर्थ बदल जाता है शाला में होने वाला कोई वस्तु कही जाती है। ठीक है, तो चलिएगा, इसकी सिद्धि ये भी बहुत परम आवश्यक है। तो इसकी सिद्धि अगली कक्षा से कराऊंगा मैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको ध्यान रखेंगे। फिर मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से यहाँ पर ये आपकी आवृत्ति रूप में करा देता हूँ। ठीक है, पठती से ही मान लीजिएगा, आपकी आवृत्ति भी हो जाएगी। पठती में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे? पठ व्यक्तायाम वाची और पठ उपदेश अजन्नासिक इत तस्य लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, पठ भूवादयो धातवा, पठ की धातु संज्ञा हो गई। धातु धातु के अधिकार में क्या हो जाएगा? पठ लट, वर्तमान लट धातु से वर्तमान काल को कहने के लिए लट प्रत्यय आ गया। फिर प्रत्यय, लट की प्रत्यय संज्ञा हो गई। परश्च, पठ से परे प्रत्यय विधान हो गया। ये प्रत्यय होता है वो कहाँ होता है? परे होता है। फिर पठ ल संज्ञा, इस करके इसकी क्या है? उपदेश से कही था न के आ की संज्ञा तस्य लोप, आ का लोप हो गया। हलंत्यम टकी संज्ञा तस्य लोप, इत ट और आ का लोप, अदर्शनम लोप। लोप की परिभाषा दिखाई न देना है। अब क्या स्थिति बनी? पट टिप, अब यहाँ लस्य, ल के स्थान पर ये लाकर्मणी जवाबे चाकर्म के भ्य। ठीक है, कर्ता में, शुद्ध कर्ता में ल, ये ला आया शुद्ध कर्ता में यहाँ पर। ठीक है, टिप, ये सूत्र है, ल के स्थान पर 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। फिर लह परस्मय पदम से लादेश, प्रत्यय ही 18 इनका परस्मय पद नाम हुआ। परंतु फिर तगाना वात्मने पदम से उक्त 18 प्रत्ययों में से जो अंतिम 9 प्रत्यय का नाम आत्मने पद हो गया, और शानच कानच का भी हो जाता है, चानच का। इस प्रकार पहले 9 प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा हो जाती है इसमें इनकी। ठीक है, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से शेष पट धातु से परस्मय पद प्राप्त हो गया। ठीक है, ये पट धातु कैसे शेष है? तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम, तिंग का प्रथम पुरुष, तिंग का पुरुषों में विभाग कर दिया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। शेष है प्रथमा, सूत्र से पुरुष, प्रथम पुरुष का तिप आ गया। तिप तस जीतिन आ गए। तान्य कवचन द्विवचना बहुवचनान्य, द्विवचन बहुवचनान्य कशः, तीन तीन में से एक की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई। द्वे कयोर द्विवचन एक वचने, एकत्व में एक वचन प्रत्यय लकार के स्थान पर आया। पठ शप तिप ये आगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आगे सूत्र है, तिंगशित सार्वधातुकम से तिप का नाम सार्वधातुक है। कर्तरी शप से पठ से परे शप हो गया। ये टिप सार्वधातुक के परे रहने पर। फिर क्या हो गया? हलंत्यम और से तिप और तथा शप के पकार की एवं लशक तद्धिते से शप के शकार की संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो गया। अदर्शनम लोपा, न दिखाई देने का नाम लोप है। तो क्या रहेगा? पठ अति, ऐसा रहेगा। जोड़ दीजिएगा, पठती मिला दो, रूप सिद्ध हो गया। अब मैंने आवृत्ति करा रहा हूं क्योंकि ये कक्षा में पूरा आ जाएगा इसका, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पठतः इसमें भी कुछ विशेष नहीं है।
पठ भूवादयो धातव, पठ पठ की धातु संज्ञा हो गई, पठ उपदेश अनुनासिक कहता है, तस्य तस्य लोपा दर्शन लोपा, पठ के ये अनुनासिक का लोप हो गया, अंतिम आ का लोप हो गया। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही है। पठ लट धातु धातु के अधिकार में, वर्तमान लट प्रत्यय परश्च, लट प्रत्यय आ गया पूर्वत, फिर उपदेश अनुनासिक हलंतम तस्य लोपा, लट के आ का और ट का लोप हो गया, जिल्ला बच गया। वही सारे सूत्र लगेंगे। पठ तस, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लके ला कर्मणि चबावे चाकर्म के लस्य तिप तस जी, और लह परस्मैपदम तगाना आत्मनेपदम शेषात् कर्तरि परस्मैपदम तेंगस्तेणि तेणि प्रथम मध्यमोत्तमः शेषे प्रथमा तान्य एकवचन द्विवचन वचनान्य कषः। ठीक है, एक ही सूत्र है, द्वे कई और द्विवचन एकवचन, लके स्थान पर द्विवचन का तस आ गया, सरल है, सारे सूत्र वही। पठ शप तस हो गया, ये शप आ जाएगा, इससे तिंगशित सार्वधातुक, हम कर्तरी शप से तस सार्वधातुक के परे रहते धातु से शप प्रत्यय आ गया। अब मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझा के तो पहले पढ़ा दिया ना खूब। पट्टा आचालंतम और लशक उतरते तस्य लोपा, शब के शकार का और पकार का। ठीक है, पका लोप हो गया, यद्यपि तस का जो स है उसको वो भी अलंत है, परंतु न विभक्त तुष्मा से इसकी संज्ञा नहीं होती है, ये समझा दिया था। अब पठ तस सुप्तिगंतम पदम, पद की परिभाषा क्या है, पदस्य, पद की परिभाषा बता दी इसने, पद हो गया ये सुप जिसके अंत में, पदस्य पद के अधिकार में पठत सजुषो रू से स के स्थान में रू आदेश हो गया, उपदेश से तस्य लोपा, रू के ऊ का लोप हो गया, दर्शनम लोपा। ठीक है, र बच गया, पठत र ऐसा हो गया। पदस्य पद के अधिकार में, पुनः पद के अधिकार में खरवसानी और विसर्जनीय से अवसान में र के स्थान पर विसर्ग होता है। अवसान क्या होता है, विराम अवसानम, अवसान की परिभाषा। ठीक है, इस प्रकार से है, तो ये र अवसान में हो गया, इस प्रकार यह पठतः और इसको विसर्ग हो गया इस सूत्र से, इससे खरवसानी और विसर्जनीय विसर्ग हो गया र, तो पठता रूप बन गया आपका। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्या है, पठंती, पट शप जी आ गया बहुवचन में, पठती के समान सभी सूत्र लगाकर केवल द्वे कवचने के स्थान पर बहुशु बहुवचन विशेष सूत्र लगेगा। ठीक है, लगाओ, पठ आ झी आ गया और शप के शकार का संज्ञा पका लोप पूर्वत कर लीजिएगा। ठीक है, पट आ अंत, अंत माने अब क्या है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यय अंगम से इसकी अंग संज्ञा हो गई, और अंग के अधिकार में जो अंता सूत्र से झी के झ को अंतादेश हो गया। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। फिर यहां पर संहितायाम के अधिकार में आगे सूत्र आ रहा अतो गुणे, अतो गुणे से ऐसा आ, इन दोनों को, ये दोनों के स्थान में ये वाला हो गया। ठीक है, ये पठंती, अब फिर क्या हो गया, अब ये हो गया संहितायाम के अधिकार में अतो गुणे से शप का आ और अंति के आ के स्थान में एक अंति का आ आदेश हो गया, तो क्या बन गया, पठंती। ठीक है, चलिए ये सूत्रार्थ की जरूरत नहीं है, ये तो पहले करा दिया था हमने। अब पठसी, पठसी में क्या करना है, पठसी, पठती के समान सब सूत्र लगाकर पठसी के रूप सिद्ध कर ले, केवल शेषे प्रथमा के स्थान पर ये लगेगा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमा, बस सूत्र भिन्न लगकर टिप के स्थान पर सिप आएगा, बिल्कुल वैसे बन गया पठसी। ठीक है, अर्थ बता दिया पहले, पठथ पठ शप थस पूर्व पठसी के समान सभी सूत्र लगकर पठ शप थस बना ले में, और ये स्थिति हो गई, लशक को तद्धिते हलंतम तस्य लोपा दर्शनम लोपा, और ये श और तप्पा का लोप हो गया, पाठता पाठत थस बन जाएगा, स के स्थान में पूर्व विसर्ग करके मिला दें तो क्या बन जाएगा, पठता। ठीक है, चलिएगा, और पठथ ये बहुवचन का है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, अतः सब कार्य पूर्ववत ही होंगे, केवल द्वे द्विवचन वचने के स्थान में क्या लगेगा, बहुशु बहुवचन, बस बाकी पठता के समान ही लगेंगे सारे सूत्र। अच्छा, अब ये तो आपको कराया ही था अभी, चलिए फिर कर देता हूं। पठामी उत्तम पुरुष का पट अमित, पठती के समान सभी सूत्र लगकर शेषे प्रथमा के स्थान में क्या लगेगा, अस्मदुत्तम, और फिर पट अमी हलंतम तस्य लोपा दर्शनम लोपा मित के मकार पकार का लोप,
और ये हो गया पठ। अच्छा ये हो गया। फिर यहाँ पर पठ में अ मिला देवे और अंग संग के अधिकार में तो दीर्घ यहीं से पठ के तो पठ अंग बनेगा ना ये, तो उस अंतिम आकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा अलोअंत से परिभाषा अनुसार। ऊ कालो जरस्व दीर्घ पुलता से दीर्घ की परिभाषा तो क्या बन जाएगा पठामी, ये दीर्घ हो बीच का ठीक है। सूत्रार्थ करा दिया था अभी आपको मैंने। अब है पठावह। पठावस सारी स्थिति वैसे पठामा पठामी के समान सब सूत्र लगकर पठावस बना लो जी, ठीक है। पठावा स को पूर्वत विसर्ग कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से पठामह पठामा पठावस के समान सब सूत्र लगेंगे, पठामस बन जाएगा, पठामह बनेगा केवल द्वे द्विवचन का वचने के स्थान पर क्या लगेगा बहुशु बहुवचन, बस मस प्रश्न लाना। अब मैंने आपके लिए इसलिए मेहनत की है कि आप मेरे साथ में एक बार आवृत्ति कर लें, ठीक है। अब आपको जो गृह कार्य दिया है वो आपको करना है, आपको करना है 1 2 3 4 धातुओं के लट लकार के सभी वचनों में सभी पुरुषों में रूपों की सिद्धि करनी है लिख करके ईमानदारी से। मैं भी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूं, अध्यापक का जो कार्य होता है आचार्य का शिक्षक का, तो आप भी एक छात्र हैं, पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप भी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। हाँ कोई विशेष स्थिति हो तो अलग बात है। चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में, अब तद्धित प्रत्यंत की सिद्धि देखेंगे। अब ये समापन की ओर चल रहा है, अब क्या चल रहा है ये समापन की, लगभग ये मुझे लगता है 35 कक्षाओं के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाए। परंतु ये कोर्स मैंने बना दिया, ये बहुत ही कह सकते हैं श्रेष्ठ कोर्स। लाखों लोग जो व्याकरण के पढ़ने के इच्छुक हैं उनकी भूमिका बना देगा ये, ठीक है। आप इस कोर्स को अपने परिचित लोगों में शेयर करते रहिए, ठीक है। उनको फिर व्याकरण पढ़ने में समझने में कठिनाई नहीं होगी, ये दिक्कत नहीं आई, ये मैं 100% कह सकता हूँ। सर्वेभ्यो नमः।